Hello students, let us read chapter number 2, that is nutrition in animals. In the chapter number 1 we read about nutrition in plants. हमने चैप्टर 1 में प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हिटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ हिटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने देखे थे। अभी हम जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, क्या इनकी प्रोसेसेस होती है। तो इतना तो आपको पता चल गया है कि एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, हिटरोट्रॉप्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। किस तरीके सबसे पहले तो हमें ज़रूरत किन न्यूट्रिएंट्स की है। सो हमारी ज़रूरत इज़ काइंड ऑफ सेम एज दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। वही न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह, बट दे आर just pretty different, a little different from nutritional requirement in plants. उनसे थोड़ा अलग होते हैं because fat is not needed in plants. So first is nutrient requirement. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड हम किस तरीके से लेते हैं, हमारा मोड जो तरीका है वो डिफरेंट है प्लांट्स के कंपैरिजन में, और किस तरीके से हमारी बॉडी यूटिलाइज़ करती है। देखो जैसे यहाँ पर एक टेबल दी है, स्नेल, आंट, ईगल, हमिंग बर्ड, ये सब जो है अलग इनका फूड कैसा होता है और इनका मोड ऑफ फीडिंग कैसा होता है। जैसे कुछ स्क्रैप करते हैं, चीर फाड़ करके खाते हैं, कुछ चू कर लेते हैं, चबाते हैं, कुछ सिफनिंग करते हैं, कुछ कैप्चरिंग करते हैं, कुछ स्वेलिंग करते हैं, स्पंजिंग, सकिंग, मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ तो डायरेक्ट गल्प कर जाते हैं, ऐसा खा लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दैट इज़ अ प्रीटी सिंपल प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर सिंपलर सब्सटेंसेस का इस्तेमाल होता है। बट वी एंड एनिमल्स टेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, तो उनका ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है सिंपलर सब्सटेंसेस में। और अभी इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कितना लंबा प्रोसेस होता है जो हम खाते हैं उससे, और जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो हमारी बॉडी ले सकती है, उस फॉर्म में जाने में कितना टाइम लगता है और कितना लंबा प्रोसीजर होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, प्लस दे आर नॉट इवन गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो देखो डाइजेशन होता क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स का सिंपलर में टूट जाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। देखो जैसे कि हम बात कर रहे थे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, तो जैसे स्टारफिश है वो क्या कर जाती है, यहाँ पर जैसे कोई भी मटेरियल है उसको अपने स्टमक के पास लाएगी और सीधा उसका स्टमक बाहर आता है, उसको गल्प कर लेता है और अंदर उसको ले लेता है। ठीक है, सो देर आर वेरी इंटरेस्टिंग things and interesting organism which live in our planet, and their mode and how they are living their life, it is pretty interesting. बट लेट अस नो एट फर्स्ट, सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। तो देखो जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे बना होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब। तो देखो ये जो पूरा है, यहाँ से बकल कैविटी से लेके एनस तक का ये जो पूरा रास्ता है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देखो जो हमारा पूरा मुंह है, माउथ, हमारा टंग, हमारे टीथ, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, बकल कैविटी। यहाँ पर नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिसके अंदर से एक जूस सीक्रेट होता है, और वो जूस है वो क्या हेल्प करता है हमारे खाने को डाइजेशन, मतलब मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो लंबी सी पाइप आपको दिख रही है, दैट इज़ नोन एज ईसोफेगस, जिसे कि हम फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से खाना जाता है स्टमक में, और फिर उसके बाद में यहाँ से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले
स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो इसके साथ ही यहाँ पर ये जो लीवर आपको दिखाई दे रहा है ये एक ग्लैंड है, और ये पैनक्रियाज ये भी एक ग्लैंड है, और ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर से ही अटैच होता है। तो यहाँ इन तीनों से जूसेस कुछ सीक्रेट होते हैं जो कि खाने के अंदर मिलते हैं, और ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है जो यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है जो बाहर से आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ शोन विद डार्कर कलर, और फिर यहाँ से रेक्टम से होते हुए एनएस से बाहर निकल जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, वो सब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं वो सब हम इनकी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरियस ग्लैंड्स, जैसे ग्लैंड्स है वो कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे मुंह के अंदर होती हैं, लीवर ये हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, एंड पैनक्रियाज, दिस इज़ ए क्रीमी, इट इज़ ऑफ प्रिटी क्रीमी इन कलर। ठीक है, तो देखो माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में हम सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपकी ऐड टू नॉलेज के लिए बताया गया है कि जब आप छोटे होते हैं, लाइक 5 to 6 to 7 ईयर्स की एज में, आपके जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं, वो 20 होते हैं नंबर में, और वो जो है टूट जाते हैं, और फिर उसके बाद में आपके परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो बस उसी के बारे में बताया गया है। जो परमानेंट टीथ आते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मिल्क टीथ का अलग होता है स्ट्रक्चर। इसको हम 2 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है याद रखने का, 2 1 2 3, मतलब अगर हमारा जो अपर जा है और लोअर जा है, अगर हम उसके, ये पूरा हमारा लोअर जा है सपोज़, तो अगर हम इसको भी अगर आधा कर दें तो ये वाला सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा इधर रिपीट होता है, और ये नीचे वाला पूरा का पूरा ऊपर रिपीट होता है। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ इसके बारे में जानकारी ले लें तो बाकी तो सारा रिपीट ही हो रहा है। तो ये जो जानकारी है ये नंबर दे रहा है 2 1 2 3। जो आगे वाले जो है दांत हैं, इंसाइजर, जो काटने का काम करते हैं। ठीक है, ये भी काटने का काम करता है, बट दिस इज़ पॉइंटेड शार्प, जिसे कि हम कैनाइन बोलते हैं। आपको सभी के दांत, सभी दांतों के नाम पता होने चाहिए। इंसाइजर होता है ऐसे दिखता है, कैनाइन होता है ऐसे दिखता है, प्री मोलर ऐसे होता है, और मोलर ऐसे होता है। इनके भी जो प्री मोलर और मोलर हैं ये भी खाने को चबाने का ही काम करते हैं। ठीक है, दोनों का थोड़ा थोड़ा सेम काम होता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंस है। ये जितना अच्छे से पीस सकता है ये कम पीसता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही जिसका जो भी काम है, जिस भी टाइप का हम खा रहे हैं उसी के हिसाब से ये अपना काम करते हैं दांत। ठीक है, ये इनके लिए हमारे जम्स के अंदर सॉकेट बने होते हैं। आप देख सकते हो दांत हमें सिर्फ ऊपर से इतना दिखता है, लेकिन अंदर से कितना नीचे तक होता है। ठीक है, तो हमें इनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। जो सबसे पहले जो खाना हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पर काम दिए गए हैं, कटिंग एंड बाइटिंग। जो सबसे पहला वाला जो का पियर्स करने का और टीयर करने का, फिर च्यू और ग्राइंड करने का, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये आयोडीन टेस्ट के बारे में है। हम जो खाना लेते हैं उसके अंदर स्टार्च भी होता है, तो स्टार्च को हम आयोडीन सॉल्यूशन जब हम डालते हैं स्टार्च के अंदर तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस लिए हैं, और एक के अंदर चू करके और फिर बॉइल्ड राइस लिए हैं। ठीक है, तो बस वही है कि हमारे सलाइवा है, सलाइवा के अंदर स्टार्च मौजूद होता है, तो वो क्या करता है, किस तरीके से कलर जो है चेंज हो जाता है, वही सब कुछ बताया गया है। इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम टीथ की बात कर ही रहे हैं, तो टूथ डिके के बारे में भी और जान लेते हैं। टूथ डिके क्या होता है, देखो जब भी हम खाना खाते हैं, और ख़ासकर शुगर जब हम लेते हैं, शुगर ले रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट स्वीट वगैरह, तो क्या होता है, कुछ उनका हिस्सा जो है वो दांत के अंदर बचा रहता है। अब हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो काम क्या करते हैं, वो इसको उसको तोड़ने का काम करते हैं, और वो तोड़ के उसको एसिड के अंदर चेंज कर देते हैं। और ये जो एसिड है वो धीरे धीरे दांत को ख़राब कर देता है, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो जाएगी। इनेमल जो है देखो, ये जो एसिड है वो धीरे धीरे
ये जो ऊपर वाला जो ये वाइट दिख रहा है दैट इज़ नोन एज इनिमल, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, लेकिन दिस एसिड इज़ सो पावरफुल कि इसको भी डैमेज कर देता है धीरे धीरे। देखो यहाँ से हटा दिया, फिर ये यहाँ से हटा के यहाँ तक अंदर तक पहुँच जाती है ये कैविटी, और जब ये यहाँ पर ये नर्व्स तक पहुँच जाएगी तो ये यहाँ पर हमें बहुत एक्सट्रीम पेन होता है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टूथ डिके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम, सबसे पहली बात तो कम से कम ये चीज़ें खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। शुगर का एक पर्टिकुलर अमाउंट ही होता है, बस उतनी ही ज़रूरत होती है, लेकिन हम फॉर टेस्ट बहुत खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और फिर इतने भी लापरवाह हैं कि ये सब खा के हम माउथ वॉश करना ज़रूरी नहीं समझते। एटलीस्ट हमें 2 टाइम्स जो है ब्रश करनी चाहिए, और एज सुन एज वी इनटेक समथिंग स्वीट तो हमें ज़रूर क्या करना चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए। अभी हम जानते हैं टंग के बारे में। टंग का जो आगे वाला हिस्सा है ये क्या, इसके अंदर देखो इसके अलग अलग हिस्सों में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आगे वाला हिस्सा स्वीट को करता है, जो लेटरल हिस्सा है वो सोल्ट को करता है। तो अलग अलग ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, कोई खट्टे को करता है, तो इस तरीके से सबके नेक्स्ट जो पीछे है वो बीटर को करता है। तो ये अलग अलग टंग के हिस्से अलग अलग टेस्ट को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ ईसोफेगस। ये एक लंबी सी पाइप होती है, और यहाँ पर क्या होता है, खाना ऊपर से नीचे आता है, ये पीछे से ऐसे सिकुड़ती जाती है और खाना आगे जो है ट्रैवल करता रहता है, और यहाँ से ये कहाँ पर जाके रुकता है, स्टमक के अंदर जाके रुकता है, ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ खा लें जिसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर कुछ और रीज़न की वजह से, तो क्या करता है, ईसोफेगस से खाना बाहर भी फेंक दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम वोमिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्टमक। स्टमक क्या होता है, ये एक थिक वॉल बैग होता है, और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ये जे टाइप है, ठीक है। ये आप पढ़ना, ये आपकी ऐड टू नॉलेज है आपके लिए कि कैसे स्टमक के बारे में पता चला था, ठीक है। आप ये मुझे पढ़ के मुझे आप कमेंट्स में बताओगे कि आपको ये कैसा लगा, आप इसके बारे में जान पाए या नहीं। अगर नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो स्टमक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ्लैटेंड जे की शेप होती है, और सबसे हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे चौड़ा हिस्सा होता है ये, ठीक है। और ये नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। इसके अंदर 3 चीज़ें रिलीज़ होती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। देखो अभी जो हम डाइजेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन की हुई है। ये जो जितना भी आपको ये हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए और सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आपका एज इट इज़ आगे भी आएगा और डिटेल में। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप आगे डिटेल्स कैसे पढ़ पाओगे। इसलिए इस चैप्टर को टाइम दो, वीडियो को बार बार देखो जब तक आपको समझ में ना आ जाए, और इनको लर्न करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या सीक्रेट हो रहा है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक और एसिड और डाइजेस्टिव जूस। जो म्यूकस है उसका काम है, क्योंकि एसिड रिलीज़ करता है ना स्टमक, तो एसिड तो खतरनाक होता है, तो क्योंकि वो हमारी स्टमक की होल्स को नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए म्यूकस है वो एक ऐसे लेयर बना लेता है जो कि एसिड से बचा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट एसिड। एसिड का काम क्या होता है, ये ना केवल जो हम खाने के साथ बैक्टीरिया इनटेक कर लेते हैं उनको किल करने का काम करता है, बल्कि ये एसिड का जो डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट होता है उसको भी हेल्प करता है कि वो एक्ट कर सके अच्छे से, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है बताइए। डाइजेस्टिव जूस नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रोटीन को ब्रेक करता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। अभी हम देखेंगे प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, और सिंथेसाइज होकर क्या बन रहा है, फैट कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, इसका नाम भले ही स्मॉल है बट ये जो है इट इज़ अराउंड 7 मीटर लॉन्ग, इतना लंबा और कोल्ड स्ट्रक्चर होता है ये स्मॉल। देखो ये 7 मीटर लंबी होती है, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, बट स्टिल इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है ना ये पतली होती है, ठीक है। इसका डायमीटर आपको पता ही होगा ये, तो इसका डायमीटर कम होता है, स्मॉल होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन आप देख सकते हो चौड़ी है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। हावेवर देयर लेंथ इज ऑपोजिट, ठीक है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पर जो मेन काम है डाइजेशन का वो यहाँ पर होता है। 7.5 मीटर इतना लंबा रास्ता तय करते हुए एकदम आराम से वो होते हुए जाता है। तो देखो इसके अंदर सीक्रेट होता है, सिक्रेशन होता है लीवर और पैनक्रियाज से,
यहाँ पर जो गोल बैडर है यहाँ से भी जूस सिक्रेट होता है लीवर से, और ये पैनक्रियाज से। ये सारे जूसेस सिक्रेट होकर क्या करते हैं, खाने में मिलेंगे और क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। गोल ब्लैडर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, और बाइल जूस है वो डाइजेस्ट तो नहीं करती है, लेकिन फैट है उसको, जैसे एक फैट की एक मोटी बूंद है जिसे कि हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, मोटी बूंद को छोटे स्मॉलर बूंदों के अंदर तोड़ देना, ठीक है, वो छोटे छोटे कर देंगे। छोटे छोटे करने से क्या होगा कि डाइजेशन जो आगे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होंगे वो आराम से एक्ट कर पाएंगे, ठीक है, स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ देता है। तो ये काम होता है बाइल जूस का। फिर पैनक्रियाज है, ये क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, ये भी स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करने का काम करता है। ये आपको याद रखना है। प्रोटीन स्टमक के अंदर सिंथेसाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ऐसा नहीं कि प्रोटीन एक ही बार में हो गया, प्रोटीन इसका सिंथेसिस चलता रहता है, बिकॉज ये लंबा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको सिंपलर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है, अच्छा, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है, और वहाँ पर ओ जूसेस सीक्रेट होंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर के अंदर चेंज हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज, फैट है वो फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा। तो अमीनो एसिड जो है, ये ग्लूकोज और ग्लिसरॉल, इनको मतलब ब्लड हमारा ले सकता है। ब्लड ही है जो कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर और क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन, तो स्मॉल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और डाइजेस्टेड फूड जो है वो अब ब्लड ले सकता है, क्योंकि ये इसके इन फॉर्म के अंदर, सिंपलर फॉर्म के अंदर आ चुका है अब। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर होता कैसे, इसके अंदर ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी वॉल्स के अंदर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करती हैं, फिंगर्स ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको हम विलीज बोलते हैं, और ये जो है सारी जो विलीज हैं वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं, और वो एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा देती हैं। तो द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरे ऑर्गन के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर आर यूज्ड, और ये जो है फिर ये यूज़ होता है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। ये सारे प्रोसेसेस आपको पता होने चाहिए कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है इजेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एसिमिलेशन क्या होता है, यू मस्ट नो द डेफिनेशन, ठीक है। तो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू, अच्छा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बन जाते हैं। एनर्जी की तो पता ही है, हमारी एनर्जी रहेगी तभी हम कुछ भी कर पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी निकाल देती है, एक्सेल के जरिए हम सांस छोड़ते हैं उसके ज़रिए। वाटर जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है वाटर की उतना ले लेती है, जितना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है वो हम रिलीज़ कर देते हैं थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये भी थोड़ी चौड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेकिन शॉर्ट होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका काम होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, और कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि यूरिया वगैरह है, तो और जो एक्स्ट्रा वाटर है उन सबको क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन निकाल के बॉडी से बाहर कर देता है। रेक्टम के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है अनडाइजेस्टेड फूड जो है सेमी सैलिड फीसेस के रूप में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। किसको, जो एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डायरिया क्या होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं करती है तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और तो इस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। इसके अंदर
सारे मिनरल्स हैं वो निकलते रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होती है और हमें एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ORS लेना चाहिए, ठीक है। So students, that is for now. If you have any question you can ask me, and do not forget to like, share and subscribe to my channel. If you have any question you can comment or ask me. Thank you, have a nice day, stay safe.